गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग का 10 बज रहा है। हाँ, 10 बज रहा है। तो अभी हम लोग आए हुए हैं कहीं बाहर घूमने के लिए। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं कौन सी नदी। हाँ, बेतवा नदी पे आए हुए हैं। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं हम बेतवा नदी। तो ये है बेतवा नदी और यहाँ पे ना एक मंदिर है भैरव बाबा जी का। तो यहाँ पे ना ज़्यादातर लोग शनिवार के दिन आते हैं और यहाँ पे नहाते हैं, फिर दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग नहाने के लिए आते हैं बेतवा नदी पे। तो यहाँ पे अभी हम सब लोग नहा रहे हैं, भैया, पापा, दीदी, बच्चे सभी लोग आए हुए थे। ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पे है। थोड़ा नहीं, मतलब 20 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ पे ना बच्चों को सबसे पहले नहला दिया था, फिर उनको नहला के बैठा लिया था ताकि वो लोग ना परेशान ना करें बच्चे। तो उन लोगों को कुछ खाने के लिए लेके आए थे। हमें लगा कि थोड़ा टाइम हो जाएगा तो फिर इतनी देर बच्चे तो भूखे नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ पे रुद्रांश और दीदी का लड़का बैठा हुआ था, तो उनके लिए खाने को दे दिया था। तो उन लोगों का चला था ब्रेकफास्ट और यहाँ पे इन लोगों की नदी में चल रही थी मस्ती। तो यहाँ पे सभी लोग नहा रहे हैं और भैया सब लोग नहा रहे हैं। तो यहाँ पे ना रुद्रांश के पापा को पत्थर ढूंढने का काम मिल गया था। तो जितनी बार नदी में डूबे लगाए उतनी बार नदी में से पत्थर निकाले। तो वही पत्थर दिखा रहे हैं हाथ में ले लेके। तो यहाँ पे बोल रहे थे मैं ना नदी के अंदर जाता हूँ, डूबा लगाता हूँ, तुम ना मेरी क्लिप लेना। तो मैं वही कर रही थी, आप लोगों को वही दिखा रही थी। मैंने कहा ये देखिए क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो डूब के दिखा रहे हैं कि कितनी देर तक मैं पानी के अंदर रह सकता हूँ। और अभी हम लोग आ गए हैं मंदिर में। तो यहाँ पे पंडित जी ने टीका लगा रहे हैं। तो यहाँ पे ना रुद्रांश ने मास्क पहना है, तो रुद्रांश को वो दिया था प्रसाद। तो पंडित जी बोल रहे हैं कि अब ये खाएगा कैसे। तो वही यहाँ पे मंदिर है। तो हम लोग आ गए हैं नहा के अभी मंदिर। तो मंदिर में अब करेंगे दर्शन। तो यहाँ पे ना ये मंदिर है ना नदी से कुछ ऊंचाई पे है, तो ऊपर से देखने में बहुत सुंदर दिखता है। तो यहाँ पे ना बहुत सुंदर व्यू आ रहा था, तो मैं आप लोगों को वही दिखा रही थी कि देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। और बरसात का टाइम चल रहा है तो हरियाली हरियाली है ना चारों तरफ, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो अभी हम लोग और थोड़ा सा और ऊपर ना शनिदेव का मंदिर है, तो हम लोग ऊपर ही जा रहे हैं। तो सब लोग तो चले गए थे, हम रुद्रांश के पापा और भैया और रह गए थे, तो वो लोग भी आ रहे हैं। तो अभी सब लोग ऊपर ही जाएंगे। और यहाँ पे ना माता रानी का भी मंदिर है। तो यहाँ पे माता रानी बैठी हुई हैं और सामने से आ रहे हैं ब्लैक टी शर्ट में जो है ना रुद्रांश के पापा, तो वो आ रहे हैं। और ना सुबह सुबह का टाइम हो रहा था और बारिश जैसा भी मौसम हो रहा था ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे। तो बहुत सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया, नहाया और फिर अभी सब लोग आ गए हैं अब दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं, दर्शन हो गए हैं। जिन लोगों के दर्शन हो गए हैं वो लोग आके बाहर बैठ गए हैं। और ये है मेरा छोटा भाई, बहुत शर्माता है। तो बस मैं अभी आप लोगों को वही दिखा रही थी। और ये भैया जिनकी अभी इसी साल शादी हुई है। तो ये हैं आप लोगों को जो दिख रहे हैं ना, ये बड़े भैया हैं, कॉमेडी बहुत करते हैं ये भैया, ये सबसे बड़े वाले भैया हैं। और अभी हम लोग आ गए हैं घर, दोपहर का टाइम हो रहा है। तो दीदी जा रही हैं, बड़ी वाली दीदी है ना, तो वो अपने घर जा रही हैं ससुराल। तो ताऊ जी के साथ जाएंगी। तो बस उन्हीं की विदा कर रहे हैं, उन्हीं को भगाने की तैयारी चल रही है। तो सभी लोग आ गए हैं, अब वो जाएंगी। तो यहाँ पे सभी ताई जी, भाभी, बच्चे, मम्मी, पापा सब लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पे ना रुद्रांश कुछ बोल रहा है। रुद्रांश बोल रहा है मुझे भी जाना है गाड़ी से। तो वो ना मुझे वही दिखा रहा था, मम्मा चलो अपन भी चलते हैं गाड़ी से। अब बच्चे हैं ना, कोई जाता है तो उनको भी जाने का शौक़ लगता है। तो यहाँ पे अभी दीदी चली गई हैं और अभी टाइम हो रहा था पेट पूजा करने का। तो यहाँ पे आज बन रही है दाल बाटी। तो ये हमारे गाँव के एक दादाजी हैं, तो वो आज बना रहे हैं दाल बाटी। जब भी हम लोगों को दाल बाटी खानी आती है तो उन्हीं को बुलाते हैं। बहुत अच्छी दाल बाटी बनाते हैं, बहुत टेस्टी दाल बाटी। तो यहाँ पे उन्होंने लिया है आटा, मतलब 30-35 लोगों के हिसाब से बन रही है दाल बाटी। तो यहाँ पे उन्होंने लिया है आटा, 10-15 किलो आटा लिया हुआ है। तो इसमें ले लिया रवा और सोडा, अजवाइन और बेसन। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब आटा लगाएंगे पानी डाल के थोड़ा थोड़ा।
आटा हमको ज़्यादा गीला भी नहीं करना, ज़्यादा टाइट भी नहीं करना, नहीं तो हमारी बाटी फिर अच्छे से बनेगी नहीं। तो यहाँ पे बच्चों की चल रही थी मस्ती, तो रुद्रांश आ रहा था सामने से, और यहाँ पे आटा भी कुछ इस तरीके से मारना है। तो ये दादाजी ने आटा लगा दिया है, तो वो थोड़ा सा आटा लेके देख रहे थे कि बनती है कि नहीं बनती है। तो आटा थोड़ा थोड़ा करके ही मारा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बनना है, तो एक साथ तो बन नहीं पाएगा और गीला भी हो जाता आटा। तो यहाँ पे आटा बन गया है। अब यहाँ पे ना पानी गर्म होने रख दिया है चूल्हे पे। तो अब यहाँ पे ना बॉल टाइप की बनाएंगे छोटी छोटी, और इस पानी के अंदर डाल देंगे। पानी अच्छे से गर्म कर लिया है, पानी में बॉईल करके बनाएंगे बाटी को। तो यहाँ पे पानी गर्म हो गया था, तो अभी इसमें ना दादाजी बाटी डाल रहे थे। तो बाटी जब फूल जाती है ना, तो बाटी ऊपर आ जाती है। तो जैसे वो एक बाटी उसमें दिख रही थी ना, तो ऊपर आ गई थी, वो अच्छे से पक गई थी और फूल गई थी उसमें। तो वो जो बाटी पकती जा रही थी, तो वो सारी ऊपर आती जा रही थी। तो यहाँ पे बाटी जो ऊपर आ गई थी, सबको ना दादाजी ने वो बर्तन में निकाल लिया था, डलिया में। और इसी तरीके से सारी बाटियों को सेक लेंगे। तो यहाँ पे बाटी को सेकने के लिए आग तैयार कर ली है कंडी की, तो अभी उसी पे सेकेंगे। और यहाँ पे ना हम लोग बैठे हुए हैं, तो लड्डू बनाएंगे बाटी के। तो वहाँ पे ना सामान वगैरह तैयार कर रहे थे, तो मखाने वगैरह तोड़ रहे थे। और यहाँ पे जो बाटी सेक गई थी, उनके लिए पापा लेके आए, तो उनको सेकने लग गए थे कंडी की आग पे। यहाँ पे मम्मी बैठी हुई थी, पापा दोनों सेक रहे थे। और धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही थी, और ऊपर से आग, तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही थी। तो यहाँ पे पापा और मम्मी दोनों बैठे हुए हैं, सेक रहे हैं। तो यहाँ सामने से आ रहा रुद्रांश यहाँ जब से गांव में आया है, जब से उसकी दौड़ भाग चालू है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। बच्चे भी हैं, तो वो मज़े भी कर रहा है। तो यहाँ पे ना बाटी को ज़्यादा सेकना नहीं है, थोड़ी थोड़ी सेकेंगे। और यहाँ पे जब भी बाटी सेक जाती है ना, तो बाटी बीच में से फट जाती है। तो यहाँ पे ना बाटी को अच्छे से सेक लिया, और जो भी राख थी ना, उसको पोंछ लिया है कपड़े से। तो सामने में ना रुद्रांश के पापा भुट्टा सेक रहे हैं। जब तक हम लोग भुट्टा लेने गए, तब तक यहाँ पे ना आग बुझा दी हुई थी बाटी सेकने के बाद। तो यहाँ पे ना धुएँ में भुट्टे सेक रहे हैं। अभी वो ना बिजली से हवा कर रहे हैं, तो उसी में तो आग जलाएंगे, फिर उसी से भुट्टा सेकेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ना दाल के लिए भगोना रख दिया था। तो यहाँ पे ना दादी आई हुई थी, तो उसमें पानी डाल रही थी दाल बनने के लिए। तो यहाँ पे पानी डाल दिया है भगोने में। और यहाँ पे हम दोनों के सेक रहे हैं भुट्टा, धुआं भी और भुट्टे भी। और यहाँ पे ना गर्मी भी बहुत हो रही थी, क्योंकि तेज़ धूप भी थी। तो यहाँ पे हो रहा है लड्डू का सामान तैयार। यहाँ पे बनाएंगे लड्डू बाटी के। तो यहाँ पे ना ताऊ जी और ताई जी लड्डू का सामान तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट सेक लिए हैं, काजू, बादाम, किशमिश, चिरौंजी, मखाना। तो यहाँ पे सब सेक लिया है, उनको हल्का हल्का रोस्ट कर लिया। और ये है बाटी का आटा, तो इसको भी ना थोड़ा सा घी डाल के सेक लिया है। तो यहाँ जो भी बर्तन में घी था, ताई जी ने सारा पोंछ लिया, और इसमें डाल दिया है बूरा, सारा सामान, जो भी ड्राई फ्रूट्स था, और बूरा, और लड्डू, और बाटी का आटा। तो सारा मिक्स करके और इसके बना लिए हैं लड्डू। तो ये हो रहा है दाल के लिए मसाला तैयार। तो सारे खड़े मसाले पीस लिए, और लहसुन पीस लिया है हल्का दरदरा सा। तो यहाँ पे बाटी भी बनके तैयार हो गई है। अभी इनको करेंगे घी में फ्राई बाटी को। तो यहाँ पे बन रही है दाल भगोने में, और यहाँ पे बाटी, यहाँ पे मसाला तैयार हो रहा है दाल के लिए। तो अभी लगेगा दाल में तड़का। देसी चम्मच है ना? हाँ देसी है। दाल बन गई है? हाँ दाल हो गई। हाँ दाल उबल गई है, घुल भी गई अच्छे से। फ्राई किस में करोगे? इसी में? अच्छा, अलग से वो करेंगे। तो यहाँ पे अभी हमारी दाल भी बनके तैयार हो गई है, उसको दूसरे बर्तन में डाल लिया है। तो अभी ये जो भगोना था ना, उसी में दाल को फ्राई करेंगे। तो तेल अभी हमारा गर्म हो गया, और सरसों के तेल में बना रहे हैं, तो थोड़ा धुआं धुआं निकल रहा है। तेल गर्म हो गया था, तो उसमें जीरा डाल दिया है, तेज पत्ता डाल दिया है, और लहसुन और मिर्ची डाल दी है उसमें। और ये डाल दिया अदरक का पेस्ट बना लिया था। तो अभी इन सबको अच्छे से भून लेंगे। जब हमारा ये सब अच्छे से सिक जाएगा, तो उसमें प्याज डाल देंगे। फिर प्याज हमारी अच्छे से सिक जाएगी, तो इसमें सारे मसाले डाल देंगे जो भी घोल बना के रखे हुए थे। और ना नमक एक खड़ा वाला नमक है, तो मैं दादाजी को बोल रही थी आप ऐसे दिखा दो, नहीं तो फिर वही ना कि वीडियो में ये है कि नमक तो दिखा ही नहीं है।
यहाँ पे ना खड़ा वाला नमक डाला हुआ था। तो मसाला ना अच्छे से भुन गया था, तो फिर इसमें दादाजी ने ना दाल डाल दी है, और जो भी वो खड़ा मसाला मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, वो ऊपर से वो डाल दिया। तो यहाँ पे हमारी दाल भी बन के तैयार हो गई है, और दाल ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है, पतली भी नहीं है। और यहाँ पे हो रही है भरते की तैयारी। तो बैगन को पहले सेक लिया है, और मसाला पहले से ही तैयार करके रखा हुआ था। तो मेरे से ना क्लिप मतलब मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाया था, तो मुझे पता नहीं उन्होंने क्या डाला है, बट मैंने पूछा तो उन्होंने बता दिया था कि जो नॉर्मल मसाले हैं ना वही डाला, धनिया मिर्ची नमक अदरक वगैरह। तो और यहाँ पे फिर बैगन को डाल दिया है। तो हमारा भरता भी तैयार हो गया है, और यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम। तो यहाँ पे ना सामने में रेड वाली साड़ी में ताई जी बैठी हुई हैं। तो उनकी तबीयत ख़राब थी, फीवर आ रहा था, तो वो डॉक्टर के पास गई हुई थी, उनकी तबीयत ख़राब है। और यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा इतने सारे लोग कौन कौन है। तो यहाँ ये सभी लोग घर के ही है, ये सभी लोग। तो यहाँ पे भैया मम्मी, क्योंकि हम सभी लोग अभी साथ में ही रहते हैं, ताई जी और कोई अलग अलग नहीं रहता। तो हमारा घर बड़ा है, और घर बड़ा है तो सभी लोग हैं। तो ताई जी के बच्चे, मम्मी, दीदी और है, सब लोग आए हुए हैं। तो बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पे बैठ गई अभी पंगत अभी हम लोग खाएंगे दाल बाटी। तो ताऊ जी ना दाल बाटी परस रहे थे। तो यहाँ पे ना बाटी बड़ी थी ना, तो बाटी को काट लिया है, अब उनको ना घी में फ्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे ताई जी ना बाटी को घी में फ्राई कर रही हैं। तो ये अभी हमारी हो गई बाटी तैयार। अभी ना बहुत शाम हो गई थी, तो इसके बाद ना वीडियो शूट नहीं कर पाया था मैंने। तो चलिए आज की वीडियो का यहीं पे एंड करते, फिर मिलेंगे आप लोगों से अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।